हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल रिजल्ट क्रिएटर में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एमटीएस एग्जाम जो कि 2023 में संपन्न हुआ था। उसके 1250 प्लस पूछे गए महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके विद साइंस के क्वेश्चन को जो है कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह एग्जाम 2 मई 2023 से 20 से जून 2023 तक यह 57 शिफ्ट में संपन्न हुआ था। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन को रेडी किया गया है वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में स्मार्ट तरीके से रेडी किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे एमटीएस का पहला एग्जाम 2017 में ऑल 82 शिफ्ट में संपन्न हुआ था। उसमें 1300 प्लस स्टैटिक जीके एंड साइंस के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। दूसरा एग्जाम एमटीएस का 2019 में 39 शिफ्ट में संपन्न हुआ था। उसमें 700 प्लस स्टैटिक जीके विद साइंस के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तीसरा एग्जाम 2021 में 42 शिफ्ट में संपन्न हुआ था। उसमें 900 प्लस स्टैटिक जीके एंड साइंस के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। चौथा एग्जाम 2022 में जो कि 48 शिफ्टों में संपन्न हुआ था। उसमें 1050 प्लस स्टैटिक जीके एंड साइंस के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। और पांचवा एग्जाम जो है एमटीएस 2023 का ऑल 57 शिफ्ट में संपन्न हुआ था, जिसमें 1250 प्लस स्टैटिक जीके एंड साइंस के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑल 57 शिफ्ट जो कि 1250 प्लस स्टैटिक जीके एंड साइंस के क्वेश्चन को सेट बाय सेट, डेट बाय डेट और शिफ्ट बाय शिफ्ट जो है कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने सारे प्रश्न पूछे गए थे काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से, जिसे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे क्वेश्चन को ऑफिशियली पेपर के माध्यम से रेडी किया गया है। सारे क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में स्मार्ट तरीके से तैयार किया गया है, जिससे आप लोग कम समय में मैक्सिमम प्रश्नों का क्विक रिविजन और याद कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह सारे क्वेश्चन को आप सभी ज़रूर रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि रिवाइज करने से आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और यह सारे क्वेश्चन जो है आप सभी के एग्ज़ाम के लिए निचोड़ क्वेश्चन है, तो आप सभी क्विक रिविजन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि क्विक रिविजन करने से आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस एफर्ट्स के लिए एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी होगा उसको भी दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, पेड पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ से कॉन्टैक्ट करके आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। यहाँ पे सेट नंबर 1 एमटीएस एग्जाम 2 मई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न है, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन डैश में आयोजित हुआ, यानी बम्बई में आयोजित हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? चंदेल वंश के दौरान। इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घराने में हुआ था। वह डैश बजाने के लिए जाने जाते हैं, यानी सितार बजाने के लिए जाने जाते हैं। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? मिश्रित कृषि हो जाएगा। द रेस ऑफ माई लाइफ किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? मिल्खा सिंह की। भारत में कितने जौ मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? 18 हैं। दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को डैश कहा जाता था, यानी चौथ कहा जाता था। कवक किस वस्तु पर उग सकता है? ब्रेड, अचार, चमड़ा और वस्त्र पर जो है उग सकता है। एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में डैश किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? बंधुता को। अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे, तुलसी, उज्जैनी, इंद्रप्रस्थ और तक्षशिला। तो इंद्रप्रस्थ जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे विश्व बैंक वर्गीकरण, यानी वर्ल्ड बैंक के क्लासिफिकेशन 2020-2021 के अनुसार भारत देश की श्रेणी में आता है, यानी निम्न मध्य आय वाले देश की श्रेणी में जो है आता है। निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की शैलों में से एक नहीं है? जैसे कि यहाँ पर भी ऑप्शन दिए हुए थे, आग्नेय शैल, चुंबकीय शैल, कायांतरित शैल और अवसादी है। तो चुंबकीय शैल जो है करेक्ट हो जाएगा। गैर नृत्य राजस्थान के डैश समुदाय द्वारा किया जाता है, यानी भील समुदाय द्वारा जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, उसे डैश कहते हैं? संज्ञेय अपराध, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो है कहते हैं। कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजातीय द्वारा मनाया जाता है? मोपिन हो जाएगा।
नेक्स्ट है यहाँ पे 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ? भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट हुआ। वर्ष 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो भारत ने की थी। मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज के खेल से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसी कोशिकाएं जिनमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है डैश कहलाती है, यानी यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो हैं कहलाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 2 MTS एग्जाम 2 मई 2023 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता दर कितनी है? 88.01% है। भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा डैश के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। संतूर के भरतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? नोक्रम उत्सव यानी नोक्रम फेस्टिवल जो है करेक्ट है। वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण मिला था? गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को। कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है? गुजरात राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? कलकत्ता 1917 में। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा को डैश के नाम से जाना जाता है, यानी विंग्स ऑफ फायर के नाम से जो है जाना जाता है। कौन सा एक जोबियन ग्रह नहीं है? तो बुध हो जाएगा। जोबियन ग्रह है बृहस्पति, अरुण, शनि और वरुण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत रेलवे की वर्ष डैश तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक यानी नेट जीरो कार्बन इमीटर बनने की योजना है 2030 तक। पटदकल में जैन मंदिर का निर्माण डैश वंश के द्वारा करवाया गया था, यानी राष्ट्रकूट के द्वारा जो है करवाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है? केरल का। गैल्वेनीकरण यानी यस्त्र लेपन वह प्रक्रिया है जिनमें लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर डैश की एक पतली परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की एक पतली परत को जो है चढ़ाई जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था के FRBM अधिनियम 2003 में एफ का क्या अर्थ है? फिस्कल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है, यानी अस्पृश्यता के उन्मूलन से जो है संबंधित है। मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को समांतर डैश के नाम से जाना जाता है। पुरापाषाण युग यानी वर्ल्ड स्टोन एज के नाम से जो है जाना जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रता ग्राही गुणों यानी हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है? ग्लिसरॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? विटामिन ए हो जाएगा। किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टंका यानी सिल्वर टंका और तांबे का जीतल यानी कॉपर जीतल चलवाया था? इल्तुतमिश ने। वर्कर कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 3 MTS एग्जाम 2 मई 2023 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न है, पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे डैश कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। क्लोरोफिल कहते हैं। किसके तत्वाधान में शहनाई एक अनुष्ठानिक वाद्य यंत्र मात्र न रहकर एक शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र पहचानी जाने लगी? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस डैश को मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के डैश में स्थित है, यानी उत्तर में स्थित है। किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? औरंगजेब ने। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके डैश कहलाता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई डैश की एक जानी मानी नर्तक थी? भरतनाट्यम की। नेक्स्ट है यहाँ पे हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। पोमेल हर्ष रोमन रिंग्स और बोल्टिंग टेबल का संबंध किस खेल से है? तो जिम्नास्टिक्स से है।
भूत आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूत कोला का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है। नेक्स्ट यहाँ पे किसी राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को समानता डैश के बीच वर्गीकृत किया जाता है? 15 से 59 वर्ष के बीच जो है वर्गीकृत किया जाता है। लखनऊ समझौता यानी लखनऊ पैक्ट पर डैश के बीच हस्ताक्षर हुए थे? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है हस्ताक्षर हुए थे। एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी या इसके डैश है यानी जमाए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे गजनी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है उस पर हमला किया था। जीव विज्ञान में IVF शब्द का पूर्ण रूप डैश है यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है IVF का पूर्ण रूप है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मुर्दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं डैश कहते हैं यानी विसर्ग कहते हैं। भारतवर्ष में कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा। अर्थशास्त्र डैश द्वारा लिखा गया है यानी चाणक्य के द्वारा जो है लिखा गया है। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड एंड नीति पत्र यानी वुड डिस्पैच डैश से संबंधित था यानी शिक्षा से संबंधित था। द जोया फैक्टर डैश द्वारा लिखित एक उपन्यास है यानी अनुजा चौहान द्वारा। टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई डैश होती है यानी 274 cm होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 4 MTS एग्जाम 3 मई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न है लियोनेल मेसी डैश खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं यानी फुटबॉल के। सुगी भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है कर्नाटक का। नींबू किस विटामिन का सबसे बड़ा स्रोत है? विटामिन C का। भारत में पहला उच्च न्यायालय सन डैश में स्थापित किया गया था? 1862 में स्थापित किया गया था। किस से अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 16 में। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? दमन और दीव का। कौन सा विद्रोह सन 1855 से 56 के बीच हुआ था? संथाल विद्रोह हो जाएगा। काई और लाइकिन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो टुंड्रा वन में पाए जाते हैं। बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को डैश में शामिल कर लिया गया था? जवाहर रोजगार योजना में जो है शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो डैश नदी के दक्षिण में स्थित है? नर्मदा नदी हो जाएगा। मेगा स्तनीय डैश के दरबार में एक यूनानी राजदूत था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही सामाजिक कृतियों को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए डैश की शुरुआत की गई थी? यानी अकाली आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है? केंद्रक में। नेक्स्ट यहाँ पे रामपाम मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। रुक्मिणी देवी को इंडिया टुडे की 100 पीपल हु सेव्ड इंडिया की सूची में शामिल किया गया था। उन्हें वर्ष 1956 में पद्म भूषण और 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। उसका संबंध किस नृत्य से था? भरतनाट्यम से था। नेक्स्ट यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें सदस्य होते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए थे। एक में है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य और 2 में है राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचन सदस्य। ना तो एक सही है और ना ही 2 ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन क्या है गलत हैं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बैठा। नेक्स्ट है यहाँ पे ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर डैश की आत्मकथा है यानी बराक ओबामा की आत्मकथा है। पुदुमई पेन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो तमिलनाडु सरकार द्वारा। किस गीत की रचना प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार राहुल देव वर्मन ने की थी? तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे इसकी जो है रचना की थी। बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 5 है MTS एग्जाम 3 मई 2023 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 89 नंबर प्रश्न है
उस्ताद सफाद अहमद खान किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तो तबला के लिए। कौन सा फसल कटाई त्यौहार प्रसिद्ध रूप से असम में मनाया जाता है? भोगाली बिहू हो जाएगा। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वो मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए डैश कहलाता है? स्थिरीकरण कार्य यानी स्टेबलाइजेशन फंक्शन जो है कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? विंबलडन है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है? दिल्ली का। कौन सा पादप उत्तक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? जाइलम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार है। गोरखपुर भारत के डैश रेलवे का मुख्यालय है? उत्तर पूर्वी का मुख्यालय है। कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित बहमनी स्मारक वास्तुकला की डैश शैली को दर्शाते हैं, यानी दक्कन को दर्शाते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान उमेला शब्द का संबंध डैश से था, यानी विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री से था। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, बाणभट्ट थे। नेक्स्ट यहाँ पे 2008 से 2010 की मंदी के कारण हुई बेरोजगारी निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है? चक्रीय बेरोजगारी का उदाहरण है। वर्ष 1947 में जब भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तो साक्षरता दर सिर्फ डैश थी, यानी 12% थी। रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्य गाना थी? भरतनाट्यम की। सर्वप्रथम कर की कोशिकाओं की खोज डैश ने 1665 में की। रॉबर्ट हुक ने। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी नदी को। ए लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन हु न्यू इन्फिनिटी भारतीय गणितज्ञ डैश की जीवनी है, यानी श्रीनिवास रामानुज की जो है जीवनी थी। नेक्स्ट यहाँ पे किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी? ब्रह्म समाज की। एक हॉकी टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी यानी फील्ड प्लेयर्स होते हैं? 11 होते हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें डैश कहते हैं, यानी अंतजनित बल कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया डैश कहलाती है, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है कहलाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 6 MTS एग्जाम 3 मई 2023 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 111 नंबर प्रश्न है। बी सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 में डैश नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जो है सम्मानित किया गया था। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? तालिकोटा का युद्ध के कारण। कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज के खेल से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा अम्ल आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। किसे वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और जिन्हें शहनाई को विवाह मंडप से कॉन्सर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय भी दिया जाता है? बिस्मिल्लाह खान को। नेक्स्ट यहाँ पे पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्य गाना है? तो भरतनाट्यम की। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस डैश द्वारा लिखी गई उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है? बिपिन चंद्र द्वारा लिखी गई उल्लेखनीय पुस्तकों में से जो है एक है। मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम डैश के लिए है, यानी प्रशासनिक सेवक के लिए है। आरक्षित नकदी निधि अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए एक साधन है, जैसे कि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए थे, एक में है गुणात्मक और 2 में है परिणात्मक केवल। तो केवल 2 यानी परिणात्मक जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे। मैं अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की थी। ये कब की थी? तो 1927 में की थी। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सी भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? महानदी हो जाएगा। 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए डैश का गठन किया था? नेटाल कांग्रेस का जो है गठन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत डैश था, यानी मेगा स्थानीय था। नेक्स्ट यहाँ पे बैसाखी महोत्सव प्रमुख रूप से डैश और डैश राज्य में मनाया जाता है, यानी पंजाब और हरियाणा राज्यों में जो है मनाया जाता है।
फॉन किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है? तो टेरिडोफाइटा वर्ग का जो है एक उदाहरण है। महाबलीपुरम स्मारक डैश वंश से स्थापत्य कला शैली में बनाए गए थे, यानी पल्लव वंश हो जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। न्यूटन के गति के प्रथम को भी कहते हैं जड़ता का नियम यानी लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन जो है करेक्ट हो जाएगा। किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है? ध्रुवीय और पूर्वी पवने हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से 11 के बीच किस केंद्र शासित प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो दादरा और नगर हवेली का। अंतर्राज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री परिषद में केंद्र के डैश मंत्री होते हैं, यानी 6 मंत्री होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 7 है MTS एग्जाम 4 मई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 133 नंबर प्रश्न है। RBI के किस उपकरण का संबंध सरकार द्वारा निर्गमित बॉट्स को खुले बाजार में खरीदने और बेचने से है? खुले बाजार की क्रियाएं यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है करेक्ट है। किस अधिनियम ने द्वैध शासन की शुरुआत की, अर्थात कार्यकारी परिषद और लोकप्रिय मंत्री दोनों का शासन? मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार यानी मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भारत सरकार अधिनियम 1919 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। कोदो, कुटकी, हड़का, बाउटी डैश के उदाहरण है, यानी बाजरा का उदाहरण है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना वर्ष डैश में शुरू की गई थी, यानी 2000 ईस्वी में जो है शुरू की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे सितारा देवी एक प्रसिद्ध डैश नर्तकी थी, यानी कथक नर्तकी थी। बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 में डैश के युद्ध में हराकर भारत के मुगल शासन की स्थापना की। घाघरा के युद्ध में भारत में उगादी त्यौहार डैश के उपलक्ष्य में मनाता है, यानी नव वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में जो है मनाता है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट यहाँ पे नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देशवासियों द्वारा की जाती थी और इसलिए इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है? भरतनाट्यम हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसने डैश में भारत का दौरा किया था 1946 में। किसे ठुमरी की रानी यानी क्वीन ऑफ ठुमरी के नाम से जाना जाता था? गिरिजा देवी को। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स डैश द्वारा लिखा गया है? चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा जो है लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के अत्याधुनिक गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। बैलेनोग्लोसस प्राणी जगत के किस संघ से संबंधित है? हेमिकार्डेटा से संबंधित है। किस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक अधिग्रहण यानी फिजिकल ऑक्यूपेशन की नीति को त्याग दिया? कलिंग के युद्ध के बाद। नेक्स्ट यहाँ पे किस रसायन का उपयोग विष संक्रामक के रूप में जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? क्लोरीन का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? अनुमानित सीमा प्रदान करें 30 से 35% था। कवास थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे आगरा का किला 16वीं शताब्दी में डैश द्वारा बनवाए गए लोकप्रिय मुगल स्मारकों में से एक है? अकबर द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 8 MTS एग्जाम 4 मई 2023 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 154 नंबर प्रश्न है। कार्बिलन कॉप किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल है। बाल विवाह निषेध यानी संशोधन विधेयक 2021 महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर डैश वर्ष करने का प्रयास करता है? 21 वर्ष करने का प्रयास करता है। चावल की खेती के लिए डैश के साथ साथ अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी उच्च तापमान और अत्यधिक आर्द्रता के साथ साथ अत्यधिक वर्षा की जो है आवश्यकता होती है। मालगुडी डैश डैश की लघु कहानियों का एक संग्रह है? RK नारायण का।
वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते डैश कहलाते हैं। विद्युत रोधक यानी इंसुलेटर्स कहलाते हैं। पद्मा सुब्रमण्यम को वर्ष डैश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार मिला। 2003 में बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? विलियम बैटिक ने। दंतशाल्य चिकित्सा में निश्चेतक यानी एनास्थेटिक के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग जो है किया जाता है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे डैश कहलाते हैं यानी शाक यानी हर्ब्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे। में स्थापित रावण फाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला एक उदाहरण है जो अपनी विशिष्ट मूर्ति कला शैली के लिए जानी जाती है। कर्नाटक में हो जाएगा। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता है? साइना नेहवाल ने जीता है। किसे ठुमरी की रानी यानी क्वीन ऑफ ठुमरी के नाम से सम्मानित किया गया था? गिरिजा देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा जानवर भारत में केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है? एशियाई शेर। कितने देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं? 7 देश। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है डैश कहलाती है? किशोरावस्था कहलाती हैं। राष्ट्रीय आय के मापन उत्पाद विधि में हमें डैश के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को हटाना होगा, यानी दोहरी गणना को दूर करने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को हटाना होगा। कौन अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के हिंसासन पर बैठा? जहांगीर। शुक्र ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 0 उपग्रह हैं यानी एक उपग्रह नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B का प्रावधान करता है सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का जो है करेक्ट है। राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य यानी सपेरा डांस भी कहा जाता है? कालबेलिया नृत्य को। सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से है? तो जिम्नास्टिक्स से है। भारत में लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति डैश पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है? 1000 पुरुषों पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 9 MTS एग्जाम 4 मई 2023 के थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 177 नंबर प्रश्न है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? यश दलेपन यानी गैल्वेनीकरण जो है कहलाती है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में GVA का अर्थ डैश है यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड है। मल्लिका साराभाई को वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित डैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण पुरस्कार से। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 डैश नदी का सादिया धुबरी खंड है? ब्रह्मपुत्र नदी का। किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी? 1911 से 1921 के बीच। तंजौर यानी तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर डैश शासकों द्वारा बनवाया गया था? चोल शासकों द्वारा जो है बनवाया गया था। बज्जी महाजन पद की राजधानी क्या थी? तो वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा समुदाय नौरोज या नौरोज का त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाता है? तो पारसी हो जाएगा। भारत में कृषि जनसंख्या डैश अंतराल पर आयोजित की जाती है? 5 वर्ष पर। बैडमिंटन में डम्बल्स कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई डैश होनी चाहिए यानी 13.40 मीटर गुने 6.10 मीटर जो है होनी चाहिए। नाट्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का। किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रक की दोहरी व्यवस्था स्थापित की? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है करेक्ट है। पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफानों को डैश कहा जाता है यानी काल बैशाखी कहा जाता है। वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं डैश कहलाते हैं? विषम पोषी कहलाते हैं। पृथ्वीराज तृतीय ने सन डैश में अफगान शासक सुल्तान महमूद गौरी को हराया था? 1191 में। वायसराय कर्जन यानी विसेरिक ओरिजन ने डैश में बंगाल का विभाजन किया? 1905 में। पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय डैश वादक थे यानी तबला वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास भारतीय लेखक R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है? द डार्क रूम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? पहले स्थान पर है। भारतीय संविधान का भाग 4 डैश का प्रावधान करता है?
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान जो है करता है। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें डैश कहते हैं, बहिर्जनिक बल कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 10 MTS एग्जाम 8 मई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 198 नंबर प्रश्न है। कोशिकीय अंग के किस घटक का मुख्य कार्य द्रव्य को संवेष्टित कर अंतरकोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर स्राव करना है? गोल्जी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करने वाले जल निकाय को डैश कहा जाता है? 10 डिग्री संधि यानी 10 डिग्री चैनल जो है कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष में की थी? 1839 में की थी। भारत में जनसंख्या की गणना सामान्यतः कितने वर्षों के बाद की जाती है? 10 वर्षों की बात की जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज कौन सा है? ईसाई है। किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के अवकलन से है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन हो जाएगा। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा? राज्य विधान परिषद के निर्वाचन सदस्य जो है भाग नहीं लेगा। रानी की वाव यानी रानी की बावड़ी किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरस्वती नदी के तट पर जो है स्थित है। प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद से है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI की स्थापना सन डैश में हुई थी? 1928 में हुई थी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई राजा जय सिंह ने डैश में अपनी नई राजधानी की स्थापना की? जयपुर हो जाएगा। जयपुर में। रोजर फेडरर डैश खेल के लिए एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? लॉन टेनिस के लिए। वर्ष 1935 में अंग्रेजों के शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप डैश को डैश शिक्षा का माध्यम बनाया गया? अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम जो है बनाया गया। गेहूं की खेती किस प्रकार की मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होती है? सुअपवाहित दोमट मृदा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। किस पल्लव शासक ने शासनकाल में वेनतोंग ने पल्लवों की राजधानी कांची का भ्रमण किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नवरेह एक चंद्र नव वर्ष है जो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। राउत नच्चा भारत के डैश से राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? छत्तीसगढ़ का। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया? प्रशासनिकीय सुविधा दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए, परिपथ को तोड़ने अथवा पूरा करने के लिए किस युक्त यानी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? स्विच का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है? अनुच्छेद 60 हो जाएगा। I2U2 पहल को डैश के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिम एशियाई क्वाड के नाम से जो है जाना जाता है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से डैश एवं डैश से जैसे खनिजों से बनी है? यानी सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से जो है बनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 11 MTS एग्जाम 8 मई 2023 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 222 नंबर प्रश्न है। कौन सी जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है? पाक जल संधि हो जाएगा। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य भारत के डैश से समुदाय को उद्यमित में समर्थन करना है? अनुसूचित जनजाति समुदाय को उद्यमित में समर्थन करना है। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने डैश में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियाना पर हमला किया था? 1219 में। नेक्स्ट यहाँ पे, कालबेलिया नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से है। कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? चांदी। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय कौन सा है? एशिया है। अम्बुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गुवाहाटी में आयोजित किया जाता है। भगत सिंह और B.K. दत्त ने डैश को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था? 8 अप्रैल 1929 को। गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? महाराष्ट्र से होता है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए।
भारत में सन डैश में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? 1829 में। गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। गुरु केलुचरण महापात्र को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? उड़ीसा के लिए। भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास होता है। फ्रीडम इन एक्साइल डैश की आत्मकथात्मक किताब है दलाई लामा की। किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? महेंद्र सिंह धोनी को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 26। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? हरियाणा का। मानव शरीर में कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? फेफड़े। सन 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा होने के बाद डैश ने उदयपुर की स्थापना की? राणा उदय सिंह ने जो है उदयपुर की स्थापना की। सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक डैश था? यानी गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। किस भारतीय संगीतकार के पास सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार है? AR रहमान के पास। एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी मैदान यानी फील्ड प्लेयर्स पर होते हैं? 11 हो जाएगा। किसे सेरीकल्चर कहा जाता है? रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन को। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पाद विधि को डैश भी कहा जाता है? मूल्य वर्धित विधि भी जो है कहा जाता है। कौन सा एक कृत्रिम मधुरक यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर है? सैकरीन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 12 MTS एग्जाम 8 मई 2023 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 247 नंबर प्रश्न है। औषध विभाग ने बल्क ड्रग पार्क संवर्धन योजना के तहत 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, गुजरात और डैश में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने के प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। तो ये 3 राज्य है, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश है। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में सबसे महान भारतीय गायकों में से एक भीमसेन जोशी डैश थे? कर्नाटक से थे। कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था? फतेहपुर सिकरी। लोकसभा का डैश वर्ष एक निश्चित कार्यकाल होता है और राष्ट्रपति द्वारा इसे किसी भी समय भंग किया जा सकता है? 5 वर्ष का होता है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। खेतों में बीज बोने वाला एक त्यौहार है। यह झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार का नाम जो है रोहिणी है। निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है? मार्केंसिया हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? लक्षद्वीप की। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना सन डैश में की थी? यानी 1966 में की थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डैश की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? अवध हो जाएगा। अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकाल बाहर करती है? इसको इंग्लिश में लिखा गया है बैड मनी ड्राइव आउट गुड्स मनी। ये जो है ग्रेशम का नियम यानी ग्रेशम लॉ हो जाएगा। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए थे। फिर पूछे गए थे प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है जिसका परमाणु भार 338 है? यूरेनियम हो जाएगा। किस नदी का प्राचीन नाम बिपाशा है? ब्यास का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 260 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता डैश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल की। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की थी 1932 में। किस नृत्य को एकहार्य के नाम से भी जाना जाता है जिसमें एक नर्तक एक ही नृत्य प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है? भरतनाट्यम हो जाएगा। भारत में 5G दूरसंचार तकनीक किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2022 में। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्प गुच्छ डैश का एक संग्रह है? लघु कथाओं का एक संग्रह है। ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क यानी कालियार पार्क डैश में स्थित है? यानी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम यानी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है? गगनयान हो जाएगा।
किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक को 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? बिरजू महाराज को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 13 एमटीएस एग्जाम 9 मई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 269 नंबर प्रश्न यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे कि स्थापना सन 1867 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्मारंग पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज की। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को डैश कहा जाता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे सरस्वती सेन 2004 से 2005 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की एक गौरवान्वित प्राप्त करता है। वह किस नृत्य शैली के लिए पहचानी जाती है? कथक के लिए। किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। का उपयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। आसवन हो जाएगा। मुद्रा की एक इकाई का एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे डैश कहते हैं, यानी मुद्रा का संचालन वेग कहते हैं। किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश से महल का निर्माण करवाया था? शाहजहां ने। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश की। कौन सी वायुमंडलीय परत सबसे ठंडी परत है? मध्यमंडल। किस राज्य में माघ साजी को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 44। परिवार न्यायालय यानी संशोधन विधेयक किन राज्यों में परिवार न्यायालय अधिनियम के कार्य क्षेत्र के विस्तार के लिए प्रावधान करता है? हिमाचल प्रदेश और नागालैंड हो जाएगा। कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है? लावनी नृत्य हो जाएगा। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? यह कोशिका को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। म्यांमार किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जो इनकलाबनामा ए जहांगीरी के नाम से जानी जाती है? मुतामिद खान ने। नेक्स्ट यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली डैश में स्थित है? कैलिफोर्निया में स्थित है। इन द आफ्टर ऑफ टाइम डैश की एक आत्मकथात्मक पुस्तक है। हरिवंश राय बच्चन की है। किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्रव्य शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं के उद्गमन में सहायता की? भारत सरकार अधिनियम 1935। लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से संबंधित है। स्वर्गीय जगजीत सिंह एक लोकप्रिय संगीतकार और डैश गायक थे, यानी गजल गायक थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 14 एमटीएस एग्जाम 9 मई 2023 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। 291 नंबर प्रश्न है। बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का अर्थ क्या है? प्रार्थना कक्ष है। किसी व्यक्ति को भारत के उपराष्ट्रपति बनने के योग्य होने के लिए उसकी आयु न्यूनतम डैश वर्ष होनी चाहिए, यानी 35 वर्ष होनी चाहिए। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक डैश के ऊपर नियंत्रक को लेकर सदियों तक आपस में लड़ते रहे। कनौज करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। ने जॉब विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में दिया? चार्ल्स डार्विन ने। भ्रूण की वो अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके डैश कहलाता है? गर्भ कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे झिंझिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे पौराणिक शहर मिथिला में किया जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। संपूर्ण नवरात्रि में 9 रातों का यह त्यौहार देवी डैश के 3 रूपों की पूजा करने के लिए जो है लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती देवी की पूजा करने के लिए जो है मनाया जाता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जीएसटी बिल में कितने टैक्स असला वर्गीकृत हैं? 4। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति 79 वर्ष की आयु तक डैश की मासिक पेंशन के
हकदार हैं। 200 की मासिक पेंशन की जो है हकदार है। बांग्लादेश किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ जो है अपनी सीमा साझा करती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1929 में डैश की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया था। जवाहरलाल नेहरू ने पंडित बिरजू महाराज को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। संगम राज्य पांड्य की राजधानी डैश थी, यानी मदुरै थी। राजनीति पर ग्रंथ अर्थशास्त्र लिखा था कौटिल्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मुद्रा योजना में एम का क्या अर्थ है? माइक्रो है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है डैश कहलाता है, यानी आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। जिस ब्रिटिश अधिकारी के गोली चलाने के आदेश के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो रेजिनाल्ड डायर हो जाएगा। कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थे। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार डैश वर्गों में वर्गीकृत किया गया था? 6 वर्गों में वर्गीकृत जो है किया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 15 MTS एग्जाम 9 मई 2023 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 310 नंबर प्रश्न है। पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मारियाना गर्त यानी मारियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। तराइन का प्रथम युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था, यानी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो है लड़ा गया था। भारत के पड़ोसी देश मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को वर्ष डैश में अंगीकृत किया गया था? 1949 में। रामपुरवा बैल जो कि बिहार के रामपुरवा में पाए गए एक मौर्य स्तंभ का हिस्सा था को अब डैश में रखा गया है, यानी राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य गाना गुलाबो सपेरा को डैश नृत्य के लिए जाना जाता है? कालबेलिया नृत्य के लिए जाना जाता है। छठ पूजा के त्यौहार के दौरान किस भगवान की पूजा की जाती है? सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने डैश की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था? मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक जो है नेतृत्व किया था। गर्भ के चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2021 द्वारा कुछ श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर डैश सप्ताह कर दिया गया, यानी 24 सप्ताह कर दिया गया। ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? पंडित रविशंकर थे। नेक्स्ट यहाँ पे, कौन सा आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है? विटामिन सी हो जाएगा। किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तक का संबंध पंडवानी नृत्य शैली से है? तीजन बाई का। यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक है दामित्री मेंडलीफ हैं। वह प्रक्रिया जिसमें धातु को उनकी अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है डैश कहलाती है, यानी प्रगलन कहलाती है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को डैश को फांसी दी गई थी, यानी 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दी गई थी। प्रसिद्ध धम्मेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होती है? 1/3 से अधिक, यानी 1/3 से अधिक जो है नहीं होती है। एस अगेंस्ट ऑडर्स डैश की एक आत्मकथात्मक पुस्तक है, किसकी? तो सानिया मिर्जा की। टमाटर में मुख्यतः कौन से अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, रंगराजन समिति डैश से संबंधित है, यानी गरीबी के आकलन से संबंधित है। भारत की मानक या मोटर यानी 82.5 डिग्री ईस्ट भारत के डैश से राज्य से होकर गुजरती है, यानी मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। तरलता पासा यानी लिक्विडिटी ट्रैप की स्थिति में सट्टा के लिए मुद्रा की मांग फलन डैश हो जाती है, यानी अनंत लोचदार हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 16 MTS एग्जाम 10 मई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 332 नंबर प्रश्न यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। स्पीसीज पौधों एवं जंतुओं की वह चीज है जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, यानी विशेष क्षेत्रीय प्रजाति में जो है पाई जाती है। सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को डैश में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की थी? बॉम्बे में।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि उड़ीसा का राजा पर्व त्यौहार जीवंत सांस्कृतिक परंपरा और कृषि जीवन से संबंधित है। यह डैश महीने में 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। जून के महीनों में 3 दिनों के लिए जो है आयोजित किया जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में जो है लड़ा गया था। पुंग चोलोम आमतौर पर धार्मिक शुभ अवसरों पर गीतों और ढोल के ताल पर किया जाता है। यह प्रसिद्ध रूप से किस राज्य में किया जाता है? मणिपुर में किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। कृषि भारतीय संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी 1858 में भारत की मलिका यानी इम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई? भारत सरकार अधिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अनंत नीलकांतन के पहले उपन्यास का शीर्षक क्या है? असुरा टेल ऑफ द विक्विट्स है। नेक्स्ट यहाँ पे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश संवैधानिक उपचारों के अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेड से संबंधित है? 32 से 35 हो जाएगा। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के डैश प्रदेशों में पाए जाते हैं यानी उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जो है पाए जाते हैं। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जो है शुरू की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है। एस्टीएप्सिन एंजाइम जो वासा को वासा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है डैश से साबित होता है यानी अग्न्याशय से साबित होता है। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो सरोद बजाने के लिए प्रसिद्ध है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में बंगाल की दीवानी प्राप्त की? 1765 में। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब शुरू की गई थी? 2016 में शुरू की गई थी। प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। इस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्य गाना को पहचानिए। वह भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य शैली दोनों की गुरु है। उन्हें वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। सोनल मान सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के बीच किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? मेघालय की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 17 MTS एग्जाम 10 मई 2023 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 353 नंबर प्रश्न है। चपचारकूट महोत्सव भारत के डैश राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? मिजोरम का। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 27 जुलाई 2022 को लोकसभा में पारित हुआ था। कौन सी संस्था भारत में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रमों का प्रबंधन और संचालन करती है? राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसको शॉर्ट में NADA जो है कहा जाता है। श्रीमान शंकरदेव को आमतौर पर नए संगीत, नाटकीय और भाषाई शैली का पथ प्रदर्शन माना जाता है। वह किस नृत्य शैली से संबंधित है? क्षत्रिय से संबंधित है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिन ड्राम है। कौन सी जानी मानी शख्सियत आधुनिक इतिहास के चरमपंथी चरण से संबंधित है? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सरकार ने डैश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की है। महिलाएं और अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय के लिए। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की बात करते हैं? अनुच्छेद 12 से 35 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, नीरज चोपड़ा ने डैश के थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक 2020 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता। 87.58 मीटर के थ्रो के साथ जीता। प्रवास में वेग कारक जो लोगों को अपने निवास स्थान अथवा उद्यम को छुड़वाने का कारण बनते हैं डैश कहलाते हैं। प्रतिवर्ष कारक यानी पुश फैक्टर जो है कहलाते हैं। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डैश है यानी डायोप्टर है। स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन 1885 में पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापकों में से एक था? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कार्यालय डैश में स्थित है यानी मुंबई में स्थित है। चोल काल के दौरान डैश को ब्रह्मदेव प्रकार की भूमि के रूप में जाना जाता था।
ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि के रूप में जो है जाना जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे किस क्षेत्र में वर्ष भर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। कौन सी संरचना बौद्ध धर्म से संबंधित है? स्तूप हो जाएगा। संथाल समुदाय डैश भारत का एक निर्जातीय समूह है, पूर्वी भारत का। नेक्स्ट यहाँ पे स्थानांतरित कृषि को डैश में झूम के नाम से भी जाना जाता है। असम में दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? फ्लोराइड मिलाया जाता है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किस लेखक द्वारा लिखा गया है? किरण देसाई द्वारा जो है लिखा गया है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकस सदस्यों की कुल संख्या के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 15% से जो है अधिक नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मीराबाई चानू ने किस खेल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? भारोत्तोलन के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 18 MTS एग्जाम 10 मई 2023 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 375 नंबर प्रश्न है। धोलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। भारत की पार्लियामेंट को डैश भी कहा जाता है, यानी संसद भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भारतीय मसाला बोर्ड यानी स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोच्चि यानी केरल में स्थित है। जगोई और डैश नृत्य की दो मुख्य शैलियों सम्य है, मणिपुरी की। भारत के किसी भी राज्य का प्रमुख एक डैश होता है, यानी राज्यपाल होता है। एन ऑटोबायोग्राफी टू वर्ल्ड फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं तो जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है इन जानी मानी भारतीय संगीत क्षेत्र से जुड़ी शख्सियत को पहचाने। वर्ष 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आधिकारिक तौर पर उन्हें संगीत इतिहास में सबसे अधिक गाने रिकॉर्ड करने वाली कलाकार के रूप में मानित किया गया था। आशा भोसले हो जाएगा। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B1 के कमी के कारण होता है। सरोजा वैद्यनाथन को डैश में शास्त्रीय नृत्य के लिए कालिदास सम्मान मिला था 2009 से 10 के लिए। श्रीजेश PR जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। किस ग्रह को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कितनी है? प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वयं विवेकानंद ने की थी। वर्ष 1817 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को किसने लिखा था? जेम्स मिल ने लिखा था। मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम डैश से कार्य करता है, यानी 183 दिन कार्य करता है। किस मुगल शासक ने आलमगीर विश्व विजेता की उपाधि धारण की थी? औरंगजेब ने। कौन सी बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम है? चक्रीय बेरोजगारी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि दशहरा उत्सव को डैश के नाम से भी जाना जाता है, यानी विजयदशमी के नाम से जो है जाना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 डैश का प्रावधान करते हैं, यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो है प्रावधान करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है किया गया था। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को डैश कहते हैं, यानी आंतरिक हिमालय कहते हैं। कौन सी मिश्र धातु सोने और चांदी का एक संयोजन है? इलेक्ट्रम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स सेट नंबर 19 MTS एग्जाम 11 मई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 397 नंबर प्रश्न है। दिल्ली में जामा मस्जिद डैश द्वारा बनाई गई थी, यानी शाहजहां द्वारा बनाई गई थी। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी खां था। क्या सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत है? सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? अनुच्छेद 50। किस फसल को सुनहरा रेशा यानी गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है? पटसन को। झिझिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है? किरण देसाई द्वारा लिखी गई है। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कितने रजत पदक जीते? 2। ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल
कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कीमतों के स्थिर समुच्चय या स्थिर कीमतों पर परिकलित सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी डैश कहलाती है, यानी वास्तविक जीडीपी कहलाती है। मणिपुर का याओसों उत्सव डैश दिनों तक मनाया जाता है, यानी 5 दिनों तक मनाया जाता है। लता मंगेशकर ने एक डैश फिल्म के लिए अपना पहला पुष्प गीत रिकॉर्ड किया। मराठी के लिए वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ का डैश कहलाता है, यानी ज्वलन ताप कहलाता है। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है डैश कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कि कालामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को वर्ष 1997 से 1998 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था। वह किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध थी? मोहिनी अट्टम के लिए। अहमदिया इस्लाम का एक संप्रदाय है जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी, जिनकी स्थापना 1889 में डैश द्वारा की गई थी, यानी मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा जो है की गई थी। निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं डैश कहलाती हैं, महासागरीय धाराएं कहलाती हैं। किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी? कुमार गुप्त ने। जापान जैसे देशों में डैश जन्म दर जनसंख्या पिरामिड को आधार पर डैश बनाती है, यानी निम्न दर पर जनसंख्या पिरामिड को आधार पर श्रृंखला जो है बनाती है। कंटीले वन तथा झाड़ियाँ भारत के किस भागों में पाए जाते हैं? उत्तरी पश्चिमी भागों में जो है पाए जाते हैं। मुगल अपने पिता की ओर से डैश के वंशज थे? तैमूर के वंशज थे। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 20 एमटीएस एग्जाम में 11 मई 2023 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 419 नंबर प्रश्न है। 1813 में चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले डैश वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था? 20 वर्षों के लिए। यदि हम एक वर्ष में अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल वर्धित का योग निकालें तो हमें वर्ष में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के समस्त परिमाण का मूल्य प्राप्त होगा। इस प्रकार का अवकलन डैश कहलाता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। टूसू झारखंड में सर्दियों में फसल कटाई के अवसर पर डैश माह के अंतिम दिन पर मनाया जाने वाला एक उत्सव है। 5 माह के अंतिम दिन पर जो है मनाया जाने वाला एक उत्सव है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः डैश एवं डैश की बनी है, यानी सिलिका एवं मैग्नीशियम की जो है बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा कौन है? हुमायूं का मकबरा है। प्रथम फील्ड हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप जर्मनी में सन डैश में खेली गई थी? 1938 में खेली गई थी। कथकली ने डैश के संरक्षण में 17वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में आकार लिया था? कर्नाटक के राजकुमार हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत में द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से किसे जाना जाता है? AR रहमान को जाना जाता है। किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यय अपनी क्षमता से कम योगदान देता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगा। कौन सी पुस्तक मिल्खा सिंह की आत्मकथा है? द रेस्ट ऑफ माई लाइफ है। बाजीराव प्रथम या बाजीराव पल्ला डैश के पुत्र थे? पेशवा बालाजी विश्वनाथ के जो है पुत्र थे। उलट रेपो दर यानी रिवर्स रेपो रेट का अर्थ क्या है? वह दर जिस पर RBI व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेती है। हिमालय की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की है? 12मासी है। कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन हो जाएगा। ताप मापने के लिए किस युक्ति यानी डिवाइस का उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ है केंद्रक झिल्ली के बिना होता है डैश कहलाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है कहलाती है। पंडित बिरजू महाराज को शास्त्रीय नृत्य की किस शैली के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कथक के लिए। कौन सा कार्यक्रम सन 1999 में शुरू किया गया था? स्वर्ण ग्राम स्वरोजगार योजना जो है शुरू किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में से प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ज्योतिबा फुले ने डैश में सत्य शोधन समाज सत्य साधन समाज यानी ट्रुथ सीकर सोसाइटी की स्थापना की? 1873 में। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे, फिर पूछे गए थे। मैं बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफा
यानी बाघ केव से, जिनमें 9 बौद्ध गुफाएं हैं, 6वीं शताब्दी में विकसित की गई थी। मध्य प्रदेश में राजगिरी किस महाजनपद की प्रथम राजधानी थी? मगध की। किस गुप्त राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? कुमार गुप्त प्रथम ने। पानीपत का तीसरा युद्ध सन डैश में लड़ा गया था? 1761 में लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 21 MTS एग्जाम 11 मई 2023 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 443 नंबर प्रश्न है। होम इन द वर्ल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आत्मसेन के द्वारा लिखी गई है। किसने विधवा पूर्ण विवाह संघ यानी विंडो री मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी? पंडित विष्णु शास्त्री ने। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार निहित है? भाग 3 में। संगफाओ आदिवासी नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो नागालैंड में किया जाता है। कौन सा भारत का सबसे पुराना संयुक्त पूंजी बैंक है? इलाहाबाद बैंक है। जीवधारियों का आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। जब व्यक्ति नए देश में जाता है तो उसे डैश कहते हैं? अप्रवास यानी इमिग्रेशन कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं डैश कहलाती है? यानी स्व पोषण कहलाती है। विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? अंटार्कटिक हो जाएगा। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने डैश की महान उपाधि धारण की थी? महाराजा धीरज की महान उपाधि जो है धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस परिघटना की उपस्थिति एक क्षेत्र में व्यापारिक पौनों को शिथिल कर देती है? एल नीनो हो जाएगा। अंतिम पल्लव राजा कौन थे? अपराजित वर्मन थे। हॉकी में पीला कार्ड खेल के दौरान कम से कम डैश मिनट के लिए खिलाड़ी के अस्थायी निलंबन को दर्शाती है? 5 मिनट के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे, किसने कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित किया? चेन्नई में अपनी कुचिपुड़ी नृत्य अकादमी शुरू की और वर्ष 1998 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किया। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम ने। भारत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला मुस्लिम शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। प्रायतः प्लाज्मा को पदार्थ की डैश से अवस्था कहा जाता है? यानी चौथी अवस्था कहा जाता है। भारत की किस स्थापत्य शैली को लटकती बालकनियों और मेहराब के आकार की कंगनी के उपयोग के कारण अलग पहचान मिली? राजपूत हो जाएगा। किस मृदा में स्वायत्त जुताई की विशेषता के कारण सबसे कम जुताई आवश्यकता होती है? काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार हैं जो वार्धुधर सारंगी बजाते हैं? पंडित राम नारायण हो जाएगा। भारत में जब व्यापकता का सिद्धांत या हड़प नीति लागू की गई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट यहाँ पे, कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से गोवा में मनाया जाने वाला थैंक्स गिविंग त्यौहार है? लद्दाइना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 22 MTS एग्जाम 12 मई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 464 नंबर प्रश्न है। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। मुगल साम्राज्य के सेनापति जय सिंह प्रथम और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। फातिमा शेख को डैश के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता था? भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका के रूप में व्यापक रूप से जो है जाना जाता था। देश में उत्पादित वस्तुओं पर लगाए गए कर डैश कहलाते हैं? यानी उत्पादन कर कहलाते हैं। कौन वर्ष 1773 से 1785 तक भारत के गवर्नर जनरल थे? वारन हेस्टिंग्स थे। महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 23 और 24 में। आला रखा ने 12 साल की उम्र में महान गुरु यानी उस्ताद मियाँ कादिर बख्श की शागिर्दी में एक संगीत वाद्य यंत्र सीखने के लिए घर छोड़ दिया था? वह डैश के लिए प्रसिद्ध वादक हैं? तबला के लिए। 1867 में केशव चंद्र सेन ने डैश में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायता की? बॉम्बे में। पहल योजना के तहत घरेलू उपभोक्ता को LPG सब्सिडी डैश द्वारा दी जाती है? यानी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा जो है दी जाती है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है? ग्राम सभा हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है?
अनुच्छेद 130 में किया गया है। लौह स्तंभ किस जगह स्थित है? दिल्ली में स्थित है। जनसंख्या के घनत्व को डैश द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा जो है अभिव्यक्त किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का तापू नृत्य यानी तापू डांस डैश के सदस्य द्वारा किया जाता है, यानी आदि जनजाति के द्वारा जो है किया जाता है। यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। को केरल के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। विषु को कौन सी एक धातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है? कार्बन हो जाएगा। भारतीय सीमाओं पर सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? सीमा सड़क संगठन जो है जिम्मेदार है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से किसने मंत्र शास्त्र लिखा था? बेतान भट्ट ने। फूल के अंतरतम भाग को डैश कहा जाता है? स्त्रीकेसर कहा जाता है। भारत में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का प्रवेश पश्चिमी प्रवाह द्वारा किस क्षेत्र से होता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से होता है। किस नृत्य गाना को कला में उनके योगदान के लिए वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मंजमा जोगती को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 23 MTS एग्जाम 12 मई 2023 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 487 नंबर प्रश्न है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? सतलुज नदी पर बना है। गारो जनजातीय का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? उत्तर पूर्वी से है। विशेष रूप से निर्मित पोखरों और तालाबों में मत्स्य पालन को डैश कहते हैं? पिसिकल्चर मत्स्य पालन जो है कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गुरुपुरब किस सिख गुरु की जयंती के रूप में मनाया जाता है? गुरु नानक देव के रूप में। एंसो दाब की अवस्था में परिवर्तन से संबंधित परिघटना है। एंसो का पूर्ण रूप क्या है? एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन जो है एंसो का पूर्ण रूप है। वायु गर्म करने पर डैश होती है और ठंडा करने पर होती है, यानी गर्म करने पर प्रसारित होती है और ठंडा करने पर जो है संकुचित होती है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल को वर्ष डैश में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 1956 में। ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ प्रकृति की होती है और जिनका उत्पादन प्रक्रिया में योगदान होता है डैश कहलाती है? यानी पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, बेरोजगारी उस न्यूनतम बेरोजगारी स्तर को कहते हैं जिसे एक स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति पैदा किए बिना बनाए रख सकता है? प्राकृतिक हो जाएगा। ऋतु संहार या 6 ऋतुएं संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट कृति है जिसे डैश ने लिखा है? कालिदास ने लिखा है। कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है? लॉरिक अम्ल पाया जाता है। स्वर्गीय सरोजिनी नायडू को कौन सी उपाधि दी गई थी? भारत की कोकिला उपाधि जो है दी गई थी। एनी बेसेंट किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ी थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी। भारत के किस राज्य में छठ पूजा का त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है? बिहार में। कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है? देश की रक्षा करना। मुगल सम्राटों में से किसने पातशाह की उपाधि धारण की थी? बाबर ने। कौन सी पादप कोशिका की एक विशेषता है? इनमें से कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए थे। वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत यानी ड्यूरेबल और लोचदार यानी इलास्टिक बनाने के लिए सल्फर के साथ संसाधित किया जाता है। वह प्रक्रिया जो है बल्कनीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन रिटर्न ग्राहक के यानी सब्सक्राइबर डैश वर्ष का हो जाने के बाद दिया जाता है? 60,000 हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सर्वाधिक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीते हैं? माइकल फेल्प्स ने जीते हैं। शीतकालीन ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं? हर 4 वर्षों में जो है आयोजित किए जाते हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर डैश की एक उपनदी के किनारे पर बसा हुआ है? साबरमती नदी के किनारे पर जो है बसा हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 24 MTS एग्जाम 12 मई 2023 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 511 नंबर प्रश्न है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? बंगाली है। प्रति स्तरवर संशोधन विधेयक 2022 भारत के डैश मंत्रालय से संबंधित है? कॉर्पोरेट कार्य से संबंधित है। सिक्किम में लोसर का त्यौहार 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है? यह डैश से चंद्र कैलेंडर के पहले महीने के पहले दिन मनाया जाता है? तिब्बती हो जाएगा। किस सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ? मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार यानी मोंटेगू-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से जो है करेक्ट है।
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? तो शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस है। प्रीत एक ऐसे महासागर के बारे में लिखती है जो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग करता है। यह कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है। लच्छू महाराज डैश के एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य निर्देशक यानी कोरियोग्राफी थे। कथक का हो जाएगा। कौन सी पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है? संदकफू हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर डैश द्वारा निर्धारित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन ढाका में वर्ष डैश में हुआ था? यानी 1906 में हुआ था। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर यानी दिलवाड़ा टेम्पल डैश मंदिर शैली यानी टेम्पल आर्किटेक्चर का एक जीता जागता उदाहरण है जैन मंदिर शैली का। नेक्स्ट यहाँ पे यक्षगान किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है? अनुच्छेद 76 में। नेक्स्ट यहाँ पे ड्रिबलिंग डैश खेल से संबंधित है यानी बास्केटबॉल से संबंधित है। विज्ञान की आवर्त सारणी में H किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? हाइड्रोजन का। भोपाल गैस से आपदा किस कारखाने में हुई थी? यूनानी कार्बन डाई कीटनाशक संयंत्र के कारखाने में जो है हुई थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है? अनुच्छेद 51A हो जाएगा। किसने बदायूं 1197 से 98 ईस्वी पर कब्जा करके इल्तुतमिश को वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में नियुक्त किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आधुनिक भारतीय भाषाओं का दूसरा सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? द्रविड़यन यानी द्रविड़ है। आई टू हेड लव स्टोरी उपन्यास डैश द्वारा लिखा गया है? रविंद्र सिंह द्वारा जो है लिखा गया है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम डैश नामक ग्रंथों में मिलते हैं? विनय पिटक नामक ग्रंथ में जो है मिलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 25 MTS एग्जाम 15 मई 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 532 नंबर प्रश्न है। भागीरथी नदी का उद्गम गौमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर डैश नदी बनाती है? यानी गंगा नदी बनाती है। गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से डैश में मनाया जाता है? यानी राजस्थान में मनाया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान डैश के सबसे महान प्रतिपादकों में से एक थे? सनाई के सबसे महान प्रतिपादकों में से जो है एक थे। 21वीं सदी के किस प्रसिद्ध भारतीय लेखक ने मेलुहा के मृत्यु जय यानी शिव रचना त्रय उपन्यास लिखा था? अमीषा त्रिपाठी ने। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण यानी वेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन को डैश कहते हैं? स्तर विन्याय यानी स्ट्रैटिफिकेशन जो है कहते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं बराबर कैप्स के नाम से जाना जाता है? बिहार हो जाएगा। किस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन बल माना जाता है? एस्थेटिक घर्षण को। नेक्स्ट यहाँ पे विंड वैन यंत्र डैश से निर्धारित करता है यानी पवन की दिशा निर्धारित करता है? अल्लूरी सीताराम राजू भारत के डैश से राज्य के एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे? आंध्र प्रदेश के। कौन मुगल बादशाह शाहजहां का पुत्र था? औरंगजेब हो जाएगा। पंडित लच्छू महाराज यानी पंडित लच्छू महाराज का संबंध मुख्य रूप से किस से नृत्य से था? कथक से था। भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह यानी सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है? अनुच्छेद 44 हो जाएगा। 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस शहर ने की है? बीजिंग ने की है। एक केंद्र की कोशिका के कोशिका द्रव्य का 2 संतति कोशिकाओं में विभाजन डैश कहलाता है? यानी कोशिका द्रव्य विभाजन कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत सरकार द्वारा अगस्त डैश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शुरू की गई थी? 1995 में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत डैश है? यानी 31.16% है। कौन 130 से 150 से ईस्वी भारत में एक शासक था? रुद्रदामन था। किसने भरतनाट्यम में पंडाल लूर शैली को लोकप्रिय बनाया और 2004 में पद्म भूषण प्राप्त किया?
अल्लार मेल बलिन है। साई भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संस्था है। साई का पूर्ण रूप क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 26 MTS एग्जाम 5 मई 2023 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 554 नंबर प्रश्न है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास का लेखक कौन है? अरुंधति रॉय हैं। चरकुला किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? उत्तर प्रदेश है। भारत दुनिया में गेहूं का डैश सबसे बड़ा उत्पादक है? दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को वर्ष 1998 में कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है तो वह क्या बनाता है? छाया बनाता है। सन 1983 का क्रिकेट विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? इंग्लैंड में। संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को ली गई है। ब्रिटिश संसद ने सन 19 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। 1858 में। भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरबन साझा करता है? बांग्लादेश के साथ। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कामेट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(1) के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक डैश वर्षों के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है? 5 वर्ष के बाद। द ब्लू एम्ब्रेला प्रसिद्ध भारतीय लेखक डैश द्वारा लिखित एक उपन्यास है? रस्किन बॉन्ड द्वारा। होला मोहल्ला का त्यौहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है। पौधों को वृद्धि के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिसकी आपूर्ति डैश द्वारा की जा सकती है, यानी मिट्टी, जल और वायु के द्वारा की जा सकती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी है? 2.1 से 2.9 तक है। अंतर्राष्ट्रीय अलवन जल किस वर्ष मनाया गया? तो 2003 में मनाया गया। किस प्रसिद्ध भारतीय ओडिसी नृत्य गाना या नर्तक 2000 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? केलुचरण महापात्र हो जाएगा। कौन सा भारत के नोट जारी करने वाला एकमात्र पदाधिकारी है? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा कथन गलत है? जंतुओं में कोशिका भीति पाई जाती है, ये गलत है। किस संगीतकार को सितार बजाने के लिए जाना जाता है? विलायत खां को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 27 MTS एग्जाम 15 मई 2023 के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 574 नंबर प्रश्न है। महानदी का उद्गम डैश की उच्च भूमि से होता है? छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से होता है। आसियान का सदस्य कौन कौन सा देश है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, कंबोडिया और लाओस है। गौतम बुद्ध को डैश से में एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई? बोध गया में। वाइड एंगल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो अनिल कुंबले की आत्मकथा है। भारत में किस धार्मिक समूह के लोग नवरोज उत्सव मनाते हैं? पारसी धर्म के लोग। छऊ नृत्य युद्ध परंपराओं, मंदिर अनुष्ठानों आदि का मिश्रण है। यह भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? पूर्वी क्षेत्र में किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 क्या परिभाषित करती है? अप्राकृतिक अपराधों की गैर कानूनी घोषित करना परिभाषित करती है। 2011 की भारतीय जनगणना को भारत की आज़ादी के बाद डैश जनगणना अभियान कहा जा सकता है, यानी 7वां अभियान कहा जा सकता है। कौन एक प्रसिद्ध सरोद वादक है? जरीन शर्मा। कंदरिया महादेव मंदिर निर्माण 999 ईस्वी में डैश वंश के राजा धंगदेव ने करवाया था? चंदेल वंश के। किस शख्सियत का संबंध अलीगढ़ आंदोलन से है? सैयद अहमद खान का। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को पहले डैश के नाम से जाना जाता था, यानी विक्टोरिया टर्मिशन स्टेशन के नाम से जाना जाता था। स्वर्ण नारायण एक प्रसिद्ध डैश नृत्य गाना है? कथक हो जाएगा। वायुमंडल की परतों में से किसका अर्थ मिश्रण का क्षेत्र है? क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर का। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2015 में। तुकारोई का युद्ध जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था, कब लड़ा गया था? 1575 में लड़ा गया था। दिल्ली में हुए 1929 के असेंबली बम कांड के मुख्य आरोपी कौन थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। प्रसिद्ध नेलापाड़ू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। सबसे गहरा भू परिवेष्टित यानी लैंड लॉकेड और पूरी तरह से संरक्षित बंदरगाह है? विशाखापट्टनम हो जाएगा। कारक अदायगी के समस्त मूल्यों को मापने वाली सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की मूल्यांकन पद्धति डैश कहा जाता है? आय विधि कहा जाता है।
वह कौन सी पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकास प्रणाली थी? सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत में महापाषाण कर्ब यानी मेगालिथ्स बनाने की प्रथा लगभग डैश पहले शुरू हुई थी, यानी 3000 साल पहले शुरू हुई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेट नंबर 28 MTS एग्जाम 16 मई 2023 के फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे 596 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद किस मुगल शासक का अंग्रेजों ने तख्ता पलट कर उसे वर्मा में निर्वासन के लिए भेज दिया? बहादुर शाह द्वितीय को। जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय हिमगोले यानी कॉस्मिक स्नोबेल सूर्य की परिक्रमा करते हैं, डैश कहलाते हैं? धूमकेतु यानी कॉमेट्स कहलाते हैं। कौन सा विटामिन देखने की क्षमता में एक अहम भूमिका निभाता है? विटामिन ए हो जाएगा। किशोर न्यायालय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 किशोर न्यायालय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम डैश में संशोधित करना चाहता है? 2015 में। कौन सा नृत्य युद्ध के हिंद देवता मुरुगन की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है? कावड़ी अट्टम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।